सोचिए, क्या कोई देश अपने इतिहास को बदल सकता है या फिर अपने भूगोल को ही फिर से बना सकता है? आज हम भारत की दो ऐसी ही जबरदस्त परियोजनाओं पर नजर डालेंगे जो ठीक यही करने की कोशिश कर रही हैं और देखेंगे कि ये कोशिशें देश की पहचान के बारे में हमें क्या बताती हैं। तो सबसे पहले एक बुनियादी सवाल पर आते हैं, आखिर किसी देश की, किसी राष्ट्र की पहचान बनती कैसे है? क्या ये सिर्फ नक्शे पर बनी लकीरों और झंडों से तय होती है या फिर इसकी जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं? इसका जवाब असल में दो चीजों में छिपा है। एक, वो कहानियां जो कोई भी देश अपने गुजरे हुए कल, अपने अतीत के बारे में सुनाता है, और दूसरा, वो बड़े बड़े भव्य प्लान्स जो वो अपने आने वाले कल यानी भविष्य के लिए बनाता है। और मजे की बात यह है कि भारत में आजकल दो बहुत बड़ी परियोजनाएं ठीक यही काम कर रही हैं। एक है जो इतिहास की कहानियों को चुनौती दे रही है और दूसरी जो देश के पूरे भूगोल को ही बदलने का दम भर रही है। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अतीत में और बात करते हैं दुनिया के सबसे मशहूर, सबसे पहचाने जाने वाले स्मारकों में से एक से जुड़े एक बहुत बड़े विवाद की। जी हाँ, ताजमहल। क्या ताजमहल की कहानी वही है जो हम और आप हमेशा से सुनते आए हैं या फिर कहानी कुछ और ही है? देखिए, इस पूरे विवाद के सेंटर में है एक थियरी जिसका नाम है तेजो महालय। ये दावा सबसे पहले 1965 में सामने आया जब लेखक पीएन ओक ने अपनी किताब में ये कहा कि ताजमहल असल में एक प्राचीन शिव मंदिर था। तो यहाँ पर ना दावों और सबूतों के बीच एक सीधी टक्कर देखने को मिलती है। एक तरफ ये थियोरी कहती है कि वहाँ कमल और त्रिशूल जैसे निशान हैं जो उसके हिंदू मूल का सबूत है। दूसरी तरफ इतिहासकार कहते हैं कि भाई ये तो मुगल और फारसी डिजाइन में आम बात थी और सबसे बड़ा दावा ये था कि नीचे के बंद कमरों में मूर्तियां हैं। लेकिन जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने उन कमरों की तस्वीरें सबके सामने रखी तो ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जो इन दावों को पक्का कर सके। और अगर हम टाइमलाइन पर नजर डालें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है।